ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संकल्प पथ पे मैं चला, ये भी सही वो भी सही। तो एक बार फिर से इस ओरिएंटेशन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। बहुत बच्चे परेशान थे सर कि क्या होने वाला है, मतलब कि अगर एडमिशन 2024 का शपथ ले लिया है आप लोगों ने कि मुझे लखनऊ जाना है, डीडीयू जाना है या फिर मुझे सीयूईटी क्रैक करना है, तो जो ये क्लास है, ये सेशन है, पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। धैर्य बना के रखना। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक ये लास्ट आप लोग का पूरा सेशन लास्ट होगा, यानी कि 1 घंटे का 45 मिनट का जो भी ये पूरी क्लास होगी, इसको एंड तक देखोगे, सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अभी हो सकता है आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा हो सकता है कि पूरा आपका एडमिशन लेना बड़ा लग रहा हो, इसको क्रैक करना आपके लिए काफी टफ टास्क लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी टफ नहीं है। जब आप पूरी क्लास को देखोगे, एक से एक फैकल्टी जब अपना पूरा 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे, क्या एंट्रेंस एग्जाम का पूरा खेल होता है, सीयूईटी कितना बड़ा हुआ बना हुआ है, क्या ये वास्तव में इतना बड़ा है, वो सब चीजें आपके लिए आसान होने वाली हैं। बस धैर्यपूर्वक आप देखते जाओ। अभी उम्मीद करेंगे जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं। अगर आप लोग अभी संघर्ष 2.0 में जुड़ चुके हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जुड़े हो तो भी आपके लिए सेशन पूरा इंपॉर्टेंट है। परेशान ना होना, एक एक डाउट मैं आपका देख पा रहा हूं, सभी के डाउट लिए जाएंगे लेकिन लास्ट में लिए जाएंगे। ठीक, पहले जो चीजें आपके लिए यहाँ पे लाई गई हैं, जो पूरा स्ट्रेटेजी पूरा 60 दिन का है, पहले उसे शेयर करेंगे, उस पर बात करेंगे। एक एक टीचर को हम लोग सुनेंगे कि वो क्या क्या आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आपका डाउट सेशन होगा। इसी क्लास में आपके डाउट भी लिए जाएंगे, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या आपको जानना है, वो सब कुछ बताया जाएगा, बारीकी से बताया जाएगा, आपकी लैंग्वेज में बताया जाएगा। लेकिन वही है कि बस आपको लास्ट तक टिके रहना है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको पूरा दिल से बोल रहा हूं आप लोग को कि जो आप लोगों ने ये सरप्राइज आज के दिन दिया है ना, मतलब ये सरप्राइज जो आज के दिन आप लोगों ने 80,000 का परिवार बना दिया, इतना जल्दी, इतना विश्वास, इतना प्यार, मैं आपके लिए जो भी करूं वो बहुत तुच्छ होगा आप लोग के सामने, बहुत छोटी बात होगी। ठीक, आप लोग बोलोगे 1 घंटा रुकिए, मैं 1 घंटा रुकूंगा, 2 घंटा बोलोगे 2 घंटा रुकूंगा, आपके डाउट को क्लियर करके जाऊंगा। लेकिन एक बार आप लोग को पूरा सेशन अटेंड करना है। ठीक, ये आपको क्या इसमें चीजें मिलने वाली हैं पहले वो देख लीजिए। तो आप लोग काफी परेशान थे, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग इतना देर से इंतजार कर रहे थे, मैं काफी समय से नोटिस कर रहा था, लेकिन क्या था कि मैं भी यहाँ पे मजबूर था कि 12:30 बजे से पहले आपकी लाइव क्लास हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक बार शिवम सर क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी टाइम से वेट कर रहे थे। मैंने बोला था उनसे मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा 3-4 मिनट पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वायरल वीडियोज, अनूप, यहाँ पे रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिज्ञा जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ब्रिजभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार सेंड कर दीजिए, फिर हम पूरा मतलब जो भी डाउट्स है बच्चों के ये करके क्लियर करना शुरू करते हैं। फिर लास्ट में हम जैसे ही 5-10 मिनट बात करते हैं, फिर एक एक टीचर को बुलाएंगे। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, जिस क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया, मैंने बोला कि जो मैं पूरे स्क्रीन पर टीचर को दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक टीचर से, ठीक है, आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, एक एक टीचर आके अपने बारे में खुद बताएगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो आप लोग खुद जज करना टीचर कैसा है, कैसे पढ़ाता है, उनके साथ आप कंफर्टेबल हो या नहीं, वो सब कुछ चीजें आप सीखोगे। ठीक है, बस एक बार आप लोग वीडियो को भी लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। जितने बच्चे 12th पास आउट हैं, वो जितने भी आपके इंटर कॉलेज के जो भी आपके स्कूल थे, जो वहाँ ग्रुप थे, ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि हर बच्चा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये केवल आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं टारगेट करेगा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी भी आपको तैयारी करवाता है। ठीक, तो ये पूरे YouTube पे मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करो, स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। आपको मैं वादा करता हूं कि इस साल आपको गैप नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, जो पूरी स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, क्या करेंगी, जो आपको जानने को मिलेंगी, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जो 1 घंटा होगा, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो 1 घंटा, तो उसके बदले में जो रिटर्न है वो लेके जाना है आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सर शेयर कर दिए, ऐप पे नोटिफिकेशन भेज दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए क्या क्या बच्चे डाउट पूछते हैं, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को पूछते हो कि क्या 60 दिन में तैयारी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, उनका बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या 60 दिन में सच में तैयारी हो सकती है, क्या और कैसे पढ़ें। उनके मन में डाउट होता है सर कि मैं क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, किस चीज को आगे लेके कंटिन्यू करना है, इसको लेकर भी काफी अवगा बना होता है आपके दिमाग में। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है, ये भी आपके डाउट होता है, सर कितना घंटा मैं पढ़ूं। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता, इसको ये क्वेश्चन आपसे करना ही नहीं चाहिए, अपने बड़े भाई, पापा, मम्मी, किसी से भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये आप खुद जानते हो कि आपके अंदर कितनी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप लोग कितना घंटा पढ़ते हो तो आपको चीज़ें याद होती हैं। एक इंसान का जो दिमाग होता है, जो दूसरा इंसान के दिमाग से बहुत डिफरेंट होता है। मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ कि 8 घंटा पढ़ना है,
हो सकता है आप 4 घंटे में चीज़ें सीख जाते हो तो आपके लिए 4 घंटे सफिशियंट होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 12 घंटा पढ़ेंगे फिर भी उनको समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई शुभम तुम 3 घंटा पढ़ लो तुम्हारा सीयूटी क्रैक हो जाएगा, अब तुम बोलो शुभम सर बोले 3 घंटा पढ़ लेता हूँ, लेकिन क्या पता कि 3 घंटा पढ़ने में आपको कुछ समझ में नहीं है आपको, अब बाद में बोलो मैं 3 घंटा पढ़ा मेरा हुआ नहीं। तो जो ये 3 घंटे वाला तुक है ये आपको समझाएंगे डिटेल में, परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे कितनी कट ऑफ जाती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सर, हर साल बच्चे पूछते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है सर, कितने नंबर पे हमारा एडमिशन हो जाएगा। घबराओ मत, बताएंगे आपको, ठीक है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, ठीक है। लेकिन ये जो आप टारगेट गुरुकुल का पूरा ये घंटा आप ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन करने वाले हो तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक। बस ध्यान से चीज़ों को सुनते जाओ, देखते जाओ, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक करके देखिए यहाँ पे सर एमजी के भी बीए एंट्रेंस का सिलेबस बताइए, कैसे निकलेगा सीयूटी, एलयू से कौन सा कोर्स कर ले, आपको परेशान नहीं हो। जो भी डाउट्स आप लोग पूछ रहे हो ना, अब मैं मोबाइल को पॉकेट में रखता हूँ, किसी का क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अब जो मुझे बताना है वो मुझे बता लेने दीजिए, 15 मिनट का टाइम आपसे लूंगा, ठीक है। उसके बाद टीचर को बुलाऊंगा, टीचर आपको अपने जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है टीचर को कैसे सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो बताएगा, उसके बाद आपके डाउट लिए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार अब यहाँ से क्या करना है आपको, धैर्यपूर्वक देखते जाना है क्लास को। देखिए पहले आप क्वेश्चन है कि क्या 7 दिन में तैयारी हो सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल। मैं आपसे बोल रहा था कि बोर्ड एग्जाम आपका है, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लो। बोर्ड एग्जाम के साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है। बोर्ड एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो ये कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, आपको बेनिफिट देगा। ये अब बताऊंगा कैसे आपको बेनिफिट देगा, परेशान ना हो, ठीक है। अब 60 दिन में हमें क्या करना है, 60 दिन अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया, आपने घूमा, बहुत सारी शादियां अटेंड की, फंक्शन अटेंड किया, सेलिब्रेशन किया, बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, बहुत सारा मतलब दिमाग खुल गया कि सर बहुत बड़ी टेंशन सर से खत्म हो गई। लेकिन ये जो 2 घंटा है, ये 2 महीना जो है, ये 2 महीना आपको क्या करना है कि हम मन से पूरा एकदम रेगुलरिटी के साथ, अभ्यास के साथ आपको पढ़ना है। 60 दिन जो स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि क्यों आप लोग किस प्रकार से पढ़ोगे तो आपका 60 दिन आपके लिए सफिशिएंट होगा, आप देखते जाओ, ठीक। क्या और कैसे पढ़ें, तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, अपने एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है, आप अगर सीयूटी तैयारी कर रहे हो, सीयूटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका सिलेबस एक बार देख लो, ठीक। मैं कल से वीडियो अपलोड होगी, सभी टीचर बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या कैसे पढ़ें 60 दिन में, बायोलॉजी क्या पढ़ना है या फिर हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, लीगल में क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको, ठीक है। फिर कितने घंटा पढ़े, मैं बोला ना सर कि ये कितने घंटा पढ़ेगा, तो आप लोग को नहीं रखना अपने पास। आप देखो कि मैं कितने घंटा में चीज़ें याद कर सकता हूँ, एक बार अपने आप को देखो कि मैं कितना अपने लिए प्रिपेयर अभी हूँ एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। क्या मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ तो क्या मुझे फिजिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या मुझे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या मुझे बायोलॉजी में नहीं आ रहा है, लीगल में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जिन बच्चों की थोड़ी बहुत तैयारी है उनको थोड़ा कम पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको पढ़ना सबको है। कितनी कट ऑफ जाएगी आपको बता दें, कट ऑफ जाएंगे क्या करोगे सर, मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि आपने पूछा कि कट ऑफ कितनी जाएगी सर, ठीक है। मान लीजिए कि आप ले लो सीयूटी, ठीक है। मान लीजिए कि हम सीयूटी को बता रहे, एग्जाम्पल है, इसी प्रकार लखनऊ डीडीयू सब जगह होता है, ठीक। सीयूटी का मान लीजिए कि 850 नंबर का पेपर है, ठीक है, 850 नंबर का पेपर है। बच्चा क्या किया कि सर यहाँ पे उसका आ जाता है 700 नंबर, ठीक है। वो तैयारी अच्छा करता है, बहुत बेहतरीन तैयारी करता है, उसका आता है 700 नंबर। अब बताओ कि जब आपने तैयारी अच्छे की, बहुत अच्छे से पढ़ा, जो आपका संघर्ष बैच में, आरंभ बैच में जो कुछ भी पढ़ाया गया, जो अपने खुद पर्सनल स्टडी आपने की, तो आपका 700 नंबर आ गया। अब बीएचयू आता है भाई, सीयूटी थ्रू सबसे एडमिशन हो, जानते हो, तो बीएचयू आता है, बोलता है सर कि जिन बच्चों का नंबर, ठीक है, जिन बच्चों का नंबर 600 प्लस है वो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है, ठीक है। एयू आया, एयू बोला सर कि जिन बच्चों का नंबर यहाँ पे 500 नंबर प्लस है वो हमारे यहाँ बीए बीकॉम बीएससी एलएलबी कर सकता है, ठीक है। तो ये बच्चा 700 नंबर किया ना सर, ये तो बोलेगा भाई तुम 500 नंबर, इतना कम कट ऑफ कैसे निकल गई यार, मैं फालतू का पढ़ लिया इतना। अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी किए रहोगे, कट ऑफ कितनी ही जाएगी, अगर 800 में 700 नंबर बच्चा कर दिया तो उसकी टेंशन ही नहीं है भाई, कट ऑफ कितनी भी जाए। मैंने पूरा हाईएस्ट मार्क अचीव किया है, मैंने बहुत मेहनत किया है, मेरा नंबर बहुत अच्छा है। अब विश्वविद्यालय तुम जितना नंबर देना हो, जितनी नंबर पे कट ऑफ निकाले तुम निकालो ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है यार। लखनऊ विश्वविद्यालय तुम कितना 200 नंबर पेपर है, 150 कर लिए, लाओ कितना में एडमिशन लोगे, लो हमारा एडमिशन, मैं तैयार हूँ, पूरी तरह मैं प्रिपेयर हूँ, मुझे कुछ भी डर नहीं है, तुम कितना भी कट ऑफ निकाल लो, मेरा एडमिशन होना ही होना है। क्योंकि मुझे अपने प्रिपरेशन पे, अपनी तैयारी पे, अपने टीचर पे, अपने फैकल्टी पे, अपने कंटेंट पे भरोसा है। समझ में आई बात को। तो आपको क्या करना है कि कुछ भी कट ऑफ से नहीं डरना सर, कट ऑफ क्या होगी वो तो बात की दिखी जाएगी, तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, समझ रहे हो। तैयारी ऐसी करो कि 200 में 200 नंबर करो। जैसे मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी 200 नंबर पेपर बनाती है, ठीक है, तो 200 में 200 नंबर का टारगेट करो ना सर। मान लीजिए अगर अभी हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होगा, टेस्ट दोगे आप लोग, मान लीजिए 180 नंबर आपका आता है, ठीक है, 180 नंबर में पूछो अपने आप से ना सर कि ये 20 नंबर कहाँ गया सर, ये 20 नंबर पे एनालिसिस करो ना, 20 नंबर मेरी क्यों गलती हो गया। बोलोगे सर 180 आ गया, अरे यार बहुत मजा आ गया यार, 180 नंबर आ रहा है, मतलब कि एंट्रेंस तो एकदम क्रैक कर ही लिए।
लेकिन क्या पता पेपर टफ बन जाए, क्या पता जो आपका मतलब स्टूडेंट है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपका क्लासमेट है, वो आपसे बेहतर तैयारी कर रहा हो, समझ रहे हो। तो अगर वो यहाँ पे 180 में से 195 लाएगा तो आपसे आगे निकल जाएगा ना सर। तो आपको टारगेट करना है 200 में 200 नंबर, समझ लो। अगर क्लास को देख रहे हो, काफ़ी समय से पूरी रात आप लोग इंतजार किए हो कि आज का सेशन मैं ज्वाइन करूंगा, सर से ये क्वेश्चन करूंगा, ये मैं जानूंगा, तो आपको ये अपने अभी शपथ लेनी पड़ेगी, अभी आपको वादा करना पड़ेगा अपने आप से कि क्या आपको 200 में 200 नंबर का टारगेट करना है। अगर सीयूटी के थ्रू 850 नंबर आपको लाना है तो 850 के 850 नंबर टारगेट करना है। अब वो आपकी तैयारी, आपका रिजल्ट बताएगा कितना नंबर आप अचीव किए हो, ठीक है। उसका टेंशन बिल्कुल निकाल दो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे लोग चैनल में बताएंगे, बहुत लोग आपको बताएंगे कितना नंबर लाओ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्यों ही सिलेक्शन लेना यार। आपसे बोलो ना डायरेक्ट, उनको बोलो, कमेंट करो उनके क्लासेस पे, उनके थ्रू सामने बोलो कि सर मैं मुझे कट ऑफ नहीं जाननी, मुझे मत बताओ कि अगर 200 में से सर मैं अगर 100 नंबर ला दूंगा आप मेरा एडमिशन करवा दोगे। नहीं, आप बोलो कि मैं 200 में 200 लाऊंगा, आप मुझे कुछ भी नहीं करो, मैं एडमिशन अपना खुद ले लूंगा, ठीक है। मुझे नहीं जानना कट ऑफ कितनी आती है, मुझे नहीं जानना कि विश्वविद्यालय कितने नंबर पर एडमिशन लेता है। समझ में आई बात को। तो आपको कितना करना है, पूरा टोटल नंबर को टारगेट करना है, समझ में आई। अब बात आया कि यहाँ पे आपका जो आपका तीसरा क्वेश्चन जो था कितने घंटा पढ़े, मैंने बताया आपको यहाँ पे। अगर लास्ट क्वेश्चन है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत बड़ा डर ये सर है। तो ये देख, ये क्वेश्चन देखे तो हमको ही डर लग गया। मैं भी सोच रहा हूँ सर कि मेरा क्या होगा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो इसीलिए आपका टारगेट गुरुकुल इतनी मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन नहीं होगा तो सिलेक्शन हम दिलाएंगे, ठीक। मान लीजिए कि आप टारगेट कर रहे हो बीएचयू को, मान लीजिए सर कि मैं कर रहा हूँ बीएचयू को टारगेट, ठीक है, बीएचयू को मैं टारगेट कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एयू को टारगेट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एलयू को टारगेट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं डीडीयू को टारगेट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एमजी के वीपी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बीएचयू टारगेट किया, एयू टारगेट किया, एलयू और डीडीयू, मैंने दिया सीयूईटी एग्जाम, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम दिया तो ये क्या होता है, ये एक बड़ा प्लेस है, मतलब इसमें एग्जाम दिया, इसमें नंबर थोड़ा बहुत कम आता है, यानी कि आपने तैयारी बेहतर की, पेपर बाई चांस गलत होता है, ठीक, थोड़ा कम हो जाता है, तो आपको बीएचयू नहीं मिलेगा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिल जाएगा। अगर एयू नहीं मिलता है सर, डीयू नहीं मिलेगा, बीएचयू नहीं मिलेगा, एयू नहीं मिलेगा, तो आपको बीबीएयू मिल जाएगा, ठीक है। बीबीएयू नहीं मिलेगा तो सर और यूनिवर्सिटी आपको जो भी यहाँ पे आप देखोगे आपके सेंट्रल लेवल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, तो उसमें आपका एडमिशन होगा। चलिए सर मान लीजिए मुझे कहीं नहीं लेना, छोड़ो ये सब छोड़ो, मेरे पास ऑप्शन है सर, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि A++ ग्रेड के साथ लीड कर रहा है, आपके यूपी का नंबर 1 यूनिवर्सिटी, आपके जो दोनों विश्वविद्यालय देख रहे हो दोनों A++ ग्रेड में चल रहे हैं, ठीक है। आपका जो लास्ट ऑप्शन है आपका एमजी के वीपी, ठीक है, एमजी के वीपी। आपके पास इतने ऑप्शन है सर, अगर मान लीजिए इन सभी में एडमिशन नहीं होता है, मान लीजिए आपने तैयारी बेहतर की, बाई चांस कोई कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, ऐसे होना नहीं चाहिए, पूरा ये सारे जो तैयारी कराई जाएगी ये कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। उसके बाद भी जो सारी आपके यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है, आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, वहाँ पे एडमिशन आपको हो जाएगा सर। लेकिन ये डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपको ये संकल्प आज ही लेना है कि मैं कोशिश करूँगा। जब आप कोशिश करोगे तो जीत निश्चित होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर हमारा स्लोगन रहता है, तैयारी रैंक की हो या सिलेक्शन की, आपकी जीत जो है वो निश्चित है। तैयारी हम रैंक की कराएंगे, आपका रैंक नहीं आएगा लेकिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना अपने आप भरोसा रखो, इतना विश्वास रखो। ये एंट्रेंस एग्जाम हो यूनिवर्सिटी का, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अपने बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चीज़ें पढ़ के आया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ पे चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। देखिए आप बोलोगे सर कि 60 दिन में कैसे तैयारी कराई जाएगी, तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे जो शेड्यूल हमारा है वो बन चुका है कि 60 दिन में बच्चों को क्या कब कैसे पढ़ाना है, ठीक है। तो क्लियर यहाँ लिखा गया है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जिंदगी के खेल के मैदान में सिर्फ कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। मतलब कि आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको एक रेगुलरिटी बननी पड़ेगी। मतलब आप ढलान पे चल रहे हो तो उसी पे लगातार चलना पड़ेगा। मतलब कि आपने यहाँ पढ़ना शुरू किया तो ये लगातार आपको, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा सर। अगर मान लो कि यहाँ तक आप आए, यहाँ तक पढ़े, ठीक है, बोलोगे सर मेरा तो 200 में 200 नंबर आ रहा है, अगर एंट्रेंस इतना दूर है आप बीच में छोड़ दोगे तो ये धीरे धीरे ग्राफ जो होगा ये माइनस में आएगा और आप क्या होगे, आप लोग लो में पॉइंट में चले जाओगे, आपके जो पीछे तैयारी कर रहे बच्चे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, पूरा शेड्यूल बना हुआ है कि सर यहाँ पे टीचर, यहाँ पे देखिए टीचर का नाम भी लिखा रहेगा, यहाँ कौन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, और कौन से डे में कौन कौन टाइमिंग यहाँ पे आपकी क्लासेस चलने वाली है। पूरा शेड्यूल हम लोग मंथली वाइज, आपके वीक वाइज बना कर रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स में इनरोल करते हो 1 अप्रैल से जैसे बैच आपका दिखने लगेगा, आज शाम से लखनऊ विश्वविद्यालय और आपका सीयूटी आपका संघर्ष 2.0 लॉन्च हो चुका है। डीडीयू का जो है अभी 1-2 घंटे इस सेशन के बाद आपका बैच लॉन्च हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से क्या होगा कि हमारी क्लासेस क्या होंगी, एप्लीकेशन पे शुरू होंगी, सारी चीजें टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे शुरू होंगी, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करवाने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे सर की, मान लीजिए कि 1 मई को हमारा सिलेबस कहाँ पहुंचेगा, 1 मई को कहाँ हम खड़े होंगे, 1 मई को कितना सिलेबस हमारा कवर हुआ रहेगा, वो पूरा रोड मैप है सर।
मान लीजिए आपका पेपर जाता है 25 मई को जाता है, 1 जून को जाता है, 10 जून को जाता है, पूरा रोड मैप हमारा है, उसी अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है आपके टाइम से पहले, एग्जाम के पहले पूरा रिवीजन करा के, पढ़ा के, पूरी डीपीपी सॉल्व करा के, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के आप लोगों को एकदम फ्री कर दिया जाएगा। आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये टाइम टेबल हमारा रहेगा, इसी टाइम टेबल के हिसाब से पूरी तैयारी आपकी होने वाली है। और बता दें, वन स्टॉप सोल्यूशन, मैंने बोला ना सर कि आपको पूरे यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि आपको सीयूटी के साथ सभी जो आपके स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटीज हैं उसके भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सीयूटी पढ़ना है, डीडीयू पढ़ना है, इलाहाबाद, लखनऊ डीडीयू, तो एक आप मोबाइल ऐप ओपन करो, उसमें सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके विश्वविद्यालय आपको तैयारी करनी है वहां से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपने कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हो। यहाँ बताते हैं आप लोगों की, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे उस यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। मान लीजिए कि ये बीसीए है, फिर इसी प्रकार बीबीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, एक बार दिखा दें मैं कौन कौन कोर्सेज हम लोग कवर कर रहे हैं, एक बार उसको आप एक बार देख लो आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, एजी, बीकॉम, बीए एलएलबी और बीबीए, बीसीए और आपके एमबीए और एमकॉम जैसे कोर्सेज को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, इन किसी भी कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी से तैयारी करनी है आप लोग को तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, हाँ ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कोर्स में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 3 ऑप्शन मिलता है सर, यहाँ पे व्यू डेमो, व्यू डिटेल्स एंड ज्वाइन नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्यू डेमो पे आपको क्लिक करना है। व्यू डेमो जब क्लिक करोगे तो हमारे सभी कोर्सेज में डेमो क्लासेस अपलोड है सर। ठीक है, क्या है, डेमो क्लासेस अपलोड है। ठीक, पहले टीचर को आइए, क्लास को देखिए, वहां से समझिए, उसके बाद टीचर का क्लासेस पसंद आती है तो फिर आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेमो क्लासेस है, इसमें आके जितने भी क्लासेस हैं उसको आप देख सकते हैं, पूरी कंटेंट देखिए, उसके बाद आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपके कोर्स में जितने भी सिलेबस रहेगा पूरा सिलेबस इसमें अपलोड रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए लीगल अपलोड है, इंग्लिश, इस पे मान लीजिए कि आप इंग्लिश पे क्लिक करते हो। ठीक है, जैसे इंग्लिश पे क्लिक करोगे सारे सब्जेक्ट खुल के ओपन होंगे। यहाँ पीवाईक्यू डिस्कशन हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच, बेसिक इंग्लिश, टेंस, यहाँ पे डबल वर्ब, यहाँ पे आपका देख लीजिए कंडीशनल, यहाँ पे सेंटेंसेस, ये सारे आपके खुलेंगे। जैसे ही मान लीजिए पूरे चैप्टर खुल गए, चैप्टर पे क्लिक करोगे सारे लेक्चर खुल के ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक अच्छी बात है कि टीचर जो पढ़ाएगा उसका क्लास नोट्स भी इसमें अटैच रहेगा। ठीक, मतलब इतना यूजर इंटरफेस इतना इजी है कि आराम से कोई बच्चा पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी तैयारी करा हो। इतना एफोर्डेबल मैंने कोर्स को बना दिया, इतने शिद्दत के साथ इसको बनाया गया है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कोशिश हमारी है, प्रयास हमारा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट आपको करना है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ना हम देने जाएंगे, ना आपके शिवम सर देने जाएंगे, ना आपकी यहाँ पे ज्योति मैम देने जाएंगे, कोई आपका पेपर नहीं देगा सर, ये बस आपको गाइड करने वाले हैं। अगर इनको फॉलो करोगे तो पेपर तुम दोगे, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो हमारा और आपका दोनों का एक साथ आएगा। ठीक है, बस उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारा रिजल्ट खराब नहीं करोगे। ठीक है, हमारी कोशिश खराब नहीं करोगे, हमारी मेहनत खराब नहीं करोगे। टीम इतनी मेहनत से आपको लगन से पढ़ाएगी, आपको उसका रिजल्ट ला के देना। रिजल्ट हम नहीं लाते, रिजल्ट आप देते हो, क्योंकि हमारी पहचान जो है वो आपसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे पीडीएफ ओपन करोगे, सारी क्लास का नोट खुल जाएगा। यहाँ वॉच पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये पूछेगा सर ये कौन सी क्वालिटी में देखना है। सर अगर आपके पास वाईफाई है तो 720 क्वालिटी पे देख लीजिए, अगर आपके पास नेटवर्क कम है तो आप 360 पे देखिए। 360 से कम आएंगे तो क्वालिटी आपको समझ में नहीं आएगी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने 360 पे क्लिक कर दिया, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लेबैक स्पीड, यानी कि आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, 2x 3x जितने पे आपको देखना है स्पीड। यहाँ मान लीजिए आप क्लास पढ़ ली हो, लास्ट टाइम आपको रिविजन करना है तो 2x पे या फिर 1.75 पे आप लोग स्पीड बढ़ाओगे, अपना लेक्चर रिवीजन कर लोगे जल्दी से। ठीक है, तो ये भी फीचर यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए यू कैन डाउनलोड वीडियो क्लासेस ऑफलाइन। मान लीजिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, लाइव क्लास तो आपको लेनी ही पड़ेगी, लाइव क्लास के लिए ये ऑप्शन नहीं है डाउनलोड करके लाइव क्लास अटेंड कर पाओ, क्योंकि बच्चों का लाइव चैट चलता है, चैटिंग हम पढ़ते हैं, बच्चों को जवाब देते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। वीडियो क्लास को डाउनलोड कर लीजिए सर, दोबारा आपका नेट नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत कम MB में डाउनलोड हो जाएगा, आपके ऐप में रहेगा, आप वहाँ जब चाहो तब वीडियो क्लासेस देख सकते हो, आपको दोबारा नेट की यूज़ नहीं करना पड़ेगा। रिविजन करो 50 बार 60 बार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो आपकी DPP है सर ये आपके ऐप में अवेलेबल रहेगी। जैसे देखिए यहाँ पे जो DPP होती है, मैंने बोला ना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये पूरा बैच चलता है। तो एक साइड यहाँ पे देखिए, एक साइड पूरा आपका ये पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये पूरा हिंदी में क्वेश्चन है। ठीक, ये इस प्रकार से हमारी DPP रहती है, जो कि आपके क्लास एंड होगी, चैप्टर खत्म होता है तो उस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल जो क्वेश्चन रहते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, टीचर खुद बनाता है और आपको ये क्वेश्चन देता है। ठीक, अब बात आती है आपके यहाँ पे, देखिए इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। PDF क्या होता है, इसको आप लोग अपने ऐप में डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें फीचर भी हमने यहाँ पे ऐड करके रखा है। DPP ऐसी मिलती है आपको। ठीक,
उसके बाद भी सर कोई भी डाउट होता है तो बिना सोचे फ्रीडम के साथ, ये इसकी आज़ादी आपको है। आपको भारत में हो तो भारत में अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो आपको टारगेट गुरुकुल ये आज़ादी आपसे कैसे छोड़ सकता है। तो जो भी आपको यूज करने में, एप्लीकेशन यूज करने में, पढ़ने में या फिर लेक्चर में, पीडीएफ में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे एप्लीकेशन में जस्ट आओगे तो हेल्प का ऑप्शन है, जस्ट बॉटम में आओगे हम नीचे तो यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है। आराम से जो भी क्वेश्चंस आपके हो, कुछ भी आपको जानकारी लेनी हो, किसी टीचर के बारे में बताना हो तो आप हमसे आके आसानी से बोलोगे, हमारी जो हेल्प टीम होगी आपको उसको इंप्लीमेंट जरूर करेगी, उस पर आपको बताएगी जरूर, ठीक है। अब बात आती है सर यहाँ पे प्रैक्टिस की। मैंने बोला ना प्रैक्टिस, अभ्यास जो है वो आपके लिए काफी जरूरी है सर, ठीक है। तो जब तक अभ्यास नहीं किया जाता है तब तक ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अभ्यास के बाद ही ज्ञान का लाभ मिलता है। यानी कि मान लीजिए सब लेक्चर पढ़ लिया सर, पूरी क्लासेस पढ़ लिया, पूरी डीपीपी मैंने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन क्या है कि आप लोग अभ्यास ही नहीं करोगे। लेकिन अभ्यास के लिए टारगेट गुरुकुल पे क्या है सर, तो मैंने बोला ना कि आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हम लोग करवा रहे हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज ऐसी होती है, ऊपर आपको टाइमिंग चलेगा। मान लीजिए कि हमने एक एग्जाम कराया सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लखनऊ विश्वविद्यालय के पॉइंट ऑफ व्यू से, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं सर। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे कि 90 मिनट बच्चे को मिलेगा, 100 क्वेश्चन करना है। वो आराम से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से प्रैक्टिस करेगा, उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पे टाइमिंग आपको चलता रहेगा, यहाँ पे नंबर लास्ट में कितने नंबर आप किए हो, आराम से जैसे एक तरह से आपको देखोगे आप टेस्ट का फील लोगे, एग्जाम से पहले एग्जाम का फील लोगे सर, समझ रहे हो। पिछली बार क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक बताते हैं घटना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले एग्जाम कराया, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बच्चा हम लोग के टेस्ट में पहली रैंक है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पहली रैंक, जो बच्चा यहाँ हमारे यहाँ पे सीयूटी में दूसरा रैंक उसका आ रहा है, वो आराम से बीएचयू में भी अपना जो उसी नंबर के साथ लीड कर रहा है। मतलब कि ये हम देख के सरप्राइज हो गए कि जो हमारी टीम है जो कंटेंट बना रही है, मतलब क्या सोच के किस लेवल का कंटेंट है कि पूरा एंट्रेंस एग्जाम जैसे विश्वविद्यालय सोचता है उसी प्रकार से एग्जाम से पहले एग्जाम करा दिया, एग्जाम से पहले रिजल्ट हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो ये पूरा आपको रहेगा, ठीक है। अभ्यास आपको करना पड़ेगा, जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिस करो। जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट बनाने की। आपने यहाँ पे मान लीजिए कि आप इतिहास पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लीजिए इसमें बुद्ध के बारे में पढ़ा, बुद्ध से जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको टेस्ट फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस करो सर कि कितना मेरा सही है कितना गलत है, ठीक है। तो यहाँ से वो कर लेना आप लोग, ठीक, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है सर कौन कौन सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। तो सीयूटी में आपके सारे सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी आपके मान लीजिए कि जो आप लखनऊ विश्वविद्यालय डीडीयू पढ़ रहे हो, जो भी अभी हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, जनरल मैथ, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, जो भी सब्जेक्ट रहते हैं सबको पढ़ाया जाएगा, कोई सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। एक बैच लोगे, जो आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, वो हमारी गारंटी है, ठीक है। अब बैच डिटेल देख लो आप लोग, मैंने ऑलरेडी बता दिया लेकिन आप लोग को बताना जरूरी है। इसके बाद हम लोग जल्दी से पूरे सीजन में आप लोग के टीचर को इंट्रोड्यूस करेंगे, टीचर को बुलाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट सिलेबस बेस्ड न्यू पैटर्न, आपका जो पूरा संघर्ष 2.0 रहेगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस हम लोग बताएंगे, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। फिर जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में चलेंगी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स इट्स क्लासेस विच बी अपलोडेड इन बैच, आपको जो पीडीएफ नोट्स होगा मैंने दिखाया आपको कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। अब सब चीजें क्लियर है ना, आप सब इमेजिन करो, मैं जो बताया वही सब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो डेडिकेटेड फैकल्टी, आपके डाउट लगी मत पूछो डेडिकेटेड फैकल्टी सर, आपको खुद देखो कि डेडिकेटेड है या नहीं है, ठीक, मैं ये नहीं बताऊंगा, ठीक। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने बताया आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट, ठीक। सेम वही है कि एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड टेस्ट कराएंगे, मंथली टेस्ट कराया जाएगा, स्पेशल पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, कंप्लीट मेंटरशिप, अभी मेंटर को बुलाएंगे, देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा। एक बार बैच लोगे, ठीक है, उसके बाद जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, सीयूटी एग्जाम नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा, डीडीयू नहीं होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ नहीं हो, तब तक कोर्स आपके पास रहेगा, ठीक। कंप्लीट सिलेबस इन बैच मैंने आपको दिखा दिया, सारा चीज आप लोग खुद देख सकते हो। अब ये सारे टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर्स को मैं बुलाता हूँ, उसके बाद एक एक करके आप देखिए कि टीचर्स किस प्रकार के हैं, कैसे आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्या इनका पूरा कंटेंट रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बुलाएंगे आप लोग के यहाँ पे रवि सर, यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं, मतलब चेहरे बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ देखिए यहाँ पे रवि सर आपके हैं, ठीक है, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, एमएससी कर चुके हैं और बीएड भी इनका अब कंप्लीट हो चुका है। 5 से 6 साल का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये हमेशा बच्चों को एंट्रेंस में गाइड करते हैं। आज इनको हम लोग सुनेंगे और जब इनको सुनेंगे तब खुद एहसास कर पाओगे किसके साथ आप लोग आने वाले। रवि सर प्लीज आइए और बच्चों को थोड़ा अपना अनुभव जो है बायोलॉजी कैसे आप कंप्लीट करेंगे, बस हमें बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। माँ तेरी पसीने के हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने देखना बड़ी देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश शर्मा, आपका बायोलॉजी मेंटर। मैं आप सभी को दिल खोल कर स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग को जितना एक्साइटमेंट था आज का दिन, उतना एक्साइटमेंट हमें भी था कि आज हम लोग नए कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। इस कोर्स में हम लोग जीरो से हीरो की तरफ
कुछ करेंगे। यानी कि जो बच्चा एकदम कुछ नहीं जानता है, एकदम जीरो लेवल पे है, ठीक है, उसको हम अपने गाइडेंस से उसको एंट्रेंस में टॉप रैंक दिलवाने के लिए कोशिश किया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जीरो से हीरो की तरफ तो जाएंगे, है ना। और इस बैच में हम लोग तांडव की तरह एक तरह से बात कर सकते हैं कि इस बैच में हम लोग तांडव करेंगे और क्या कहते हैं तांडव करेंगे, ठीक है। हाँ, महादेव करते हैं। महादेव से याद आया कि महादेव की सौगंध जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हम हैं भी नहीं, ठीक है। तो इसी लाइन से हम लोग क्या करेंगे तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। और जैसे कि आप लोग देखा कि सर ने बताया कि जो तैयारी कराना है ना, उसको और अच्छे से बेटर वे में हम लोग 60 दिन का जो स्ट्रेटजी रखे हैं, 60 दिन के अंदर में जो हम लोग जो जीरो से हीरो की तरफ के जाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, वो आप लोग के एकदम मुकाम हासिल करवाने के लिए एकदम रहेंगे, ठीक है। तो सर थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ पे अपने रवि सर को देखा जो कि बायोलॉजी के मेंटर हैं, आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं, पूरा अच्छे से गाइड करने वाले हैं। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट के टीचर को बुलाया जाए वो बताइए, किस सब्जेक्ट के फैकल्टी से आप मिलना चाहोगे, ठीक है। डीडीयू लखनऊ या सीयूईटी सबके लिए मैंने बताया सेपरेट बैच बना हुआ है, सबके लिए सब सेपरेट जो यहाँ पे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाएगा। तो सर यहाँ बुलाएंगे आपके कॉमर्स के मेंटर आपके अमृत सर को, जो कि आपको पूरा यहाँ पे देख सकते हैं अमृत सर को यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने पूरा बीकॉम इन्होंने किया हुआ है, इन्होंने जल्द ही हाल ही में CS यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया हुआ है। आज इनको हम लोग सुनेंगे, देखते हैं सर अमृत सर में क्या है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। ये आते हैं और खुद आपको बताते हैं कि इनके अंदर क्या काबिलियत है, कैसे ये बीकॉम में आप लोगों को क्रैक कराने वाले, कैसे लखनऊ डीडीयू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ BHU इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैसे आपको पहुंचाने में मदद कर पाएंगे। तो सर एक बार आइए, और जैसे बच्चों का ये जो आपकी ये क्वालिफिकेशन है, ये बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों की ये मतलब एक ड्रीम होता है, तो आपने कैसे इसको अचीव किया, क्या बच्चों की हेल्प करेंगे, जरूर बताइए। शुरुआत में बस इतना बोलना चाहेंगे कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। अरे जलते हुए चिरागों ने कहा है चलती हुई आंधियों से कि उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी की मांग थी कि आप अपने कॉमर्स के मेंटोर से मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपकी जो भी मांग है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश आपका टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार करता है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज हमारा परिवार 80,000 सदस्यों का परिवार बन चुका है। इन टोटल अगर हम देखें तो 1 लाख से अधिक हमारे परिवार के सदस्य हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉमर्स की दुनिया में पहली बार अपना कदम रख रहे हैं, अगर आपने क्लास 11-12 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा था या आर्ट्स पढ़ा था, उसके बाद आप पहली बार कॉमर्स की दुनिया में एंट्री ले रहे हैं और आप बीकॉम करने का ख्वाब देख रहे हैं, BBA करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो बिल्कुल इस ख्वाब को हकीकत में बदलने की ताकत आपके टारगेट गुरुकुल के परिवार के पास है। क्वालिफिकेशंस मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मायने रखती है। अगर कोई चीज़ किसी इंसान के लिए मायने रखती है तो वो होती है उस इंसान का जज्बा, उस इंसान का पैशन किसी भी काम को करने के लिए। क्वालिफिकेशंस आर जस्ट अ टैग, बस वो टैग है आपके लिए। लेकिन अगर आपका जुनून है पढ़ाने का, आपका जुनून है पढ़ने का, तो आपकी उम्र मायने नहीं रखती है, आपकी क्वालिफिकेशंस मायने नहीं रखती हैं। मायने अगर कोई चीज़ रखती है तो वो रखती है आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका हिम्मत और आपका हौसला। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, तो ये सपना बिल्कुल हकीकत में बदलने की ताकत आपके आरंभ 2.0 के कोर्स में है, जिसमें मात्र 60 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ 100% प्रैक्टिस सेशंस और MCQs आपको दिए जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट कंडक्ट करवा के आपके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन किया जाएगा कि आप कितने योग्य हैं एग्जाम में बैठने के। और अगर आपके अंदर कोई भी कमी होती है तो आपका मेंटोर आपको बताएगा कि ये कमी आपके अंदर है, ये सब्जेक्ट आपका कमजोर है और उस सब्जेक्ट में आपको कैसे मजबूत होना है ये भी हम आपको बताएंगे।
तो ये तो रहा कॉमर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बाकी सर और भी बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, तो उन लोगों से भी सर आप आप मिलेंगे। जैसे बच्चों में ये डाउट होता है कि 60 दिन जो होता है वो किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, आपने तो पहली रैंक हासिल की हुई है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में, फिर आपने पूरा मतलब अपने आपको प्रूफ किया हुआ है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे बीकॉम में बच्चा टॉप कर सकता है, कैसे बीकॉम की तैयारी कर सकता है? स्ट्रेटजी मुझे जो लगता है ना वो यही है कि हार्ड वर्क, क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट में हमेशा बिलीव करता हूं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप कठिन परिश्रमी इंसान हैं तो दुनिया में आपको कितना भी टैलेंटेड इंसान हो कभी नहीं हरा सकता है, क्योंकि टैलेंट इंसान कठिन परिश्रम से कमा सकता है, चाहे कितना भी बड़ा टैलेंट हो, चाहे कितनी भी बड़ी शख्सियत आप बनना चाहते हो। तो सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है हार्ड वर्क का। अगर 60 दिन आपके पास मिले हैं, मैं तो कहता हूं कि सर 30 दिन काफी है, 20 दिन काफी है, बस आपका जुनून होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत, आपके अंदर हौसला और एक अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपके साथ नहीं है, अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप सर, खुद तो पे यहाँ पे आप बच्चों को बीच में मोटिवेट करते रहते हो, तो इसी लाइन के साथ मैं किसी और टीचर को बुलाऊंगा, एक बार अपनी जो लाइन है बच्चों के लिए कुछ पेश कीजिए, जिससे कि उनके अंदर जो एनर्जी है, जो उनके अंदर भय है, उसको कम किया जाए और उनको एक अलग एनर्जी में डाल के, जिससे कि हम लोग संघर्ष 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें जुड़ने के बाद बच्चा आराम से अपने सपने को, अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो एक बार अपनी लाइन के साथ बच्चों को कुछ सिखाइए, कुछ बताइए। बिल्कुल जैसा आपका आदेश सर, डेफिनेटली बच्चों के लिए आपकी डिमांड है। तो परिंदों को मिलेगी मंजिल, परिंदों को मिलेगी मंजिल ये यकीन है, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अमृत सर को देखा जो बीकॉम को पूरा लीड करने वाले हैं, ठीक है, उनके साथ आप लोग को बाकी टीचर्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद बच्चों से रिक्वेस्ट है सर कि बीएससी के फैकल्टी को बुलाया जाए, ठीक है। तो बीएससी में हम बुलाएंगे ज्योति मैम को, जिन्होंने मैथ पूरा आपको लीड करने वाली हैं, ठीक है, आपको पूरा गाइड करने वाली हैं। तो मैथ के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ, कुर्सी बैठे हो, कुर्सी पकड़ लो, मैम आने वाली हैं और यहाँ पे मैथ को कैसे ये धुआं करने वाली है बताएंगी। मैम आइए प्लीज़। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं हौसलों में उड़ान होना चाहिए। तो बच्चों नमस्कार, और मेरा नाम ज्योति सहानी है, मैं हूँ आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग मेंटोर। मैं पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है और मैं 2016 से ही टीचिंग कर रही हूँ। तो बच्चों आपने जैसा कि 8 ईयर एक्सपीरियंस देखा है तो है मेरे पास, और मैं आपको यहाँ पर बीएससी मैथ्स के लिए मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाने वाली हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। आपने आनंद बैच में जो बच्चे हैं इनरोल वो तो मुझे मतलब देखते ही होंगे, और आपने मुझे ऐप पे तो देखा ही होगा क्या कहते हैं आपको ये अपडेट देते हुए। तो सबसे पहले तो मैं गणित विषय को लेकर बच्चों के मन में बहुत ही हवा बना रहता है कि बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। जैसे कि वेदांग ज्योतिष में मतलब गणित की महत्ता पे प्रकाश डालते हुए लिखा गया है कि जैसे क्या कहते हैं मयूरों की शिखाएं और सर्पों की मणियां शरीर में क्या होता है शौरपरी मतलब कि मूर्धा स्थान मतलब कि मस्तक पर विराजमान होता है, उसी तरह वेदों में सभी अंगों में और शास्त्रों में जो गणित होता है वो शिरोमणि होता है, मतलब कि बहुत ही उच्च स्थान पे विराजमान है वो। तो मतलब गणित का जो स्थान है आप देख रहे हो वेद शास्त्रों में भी कहा गया है कि वो सबसे ऊपर रखा गया है, और इसको यूनिवर्सल ऑफ लैंग्वेज भी बोला गया है। जैसे कि मैंने 12 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम जो क्लियर किया था डीडीयू के लिए, तो वही चीज मैं जो पढ़कर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर की हूँ आप भी वही पढ़कर कर रहे हो। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी वही पढ़ेगी। मैथ्स क्या होता है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, वो चेंज नहीं होता, उसकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। तो जो बच्चे भी बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अगर आप लोग मुझसे जुड़े हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी मतलब दे चुकी हूँ, पहले भी रणनीति बना चुकी हूँ। तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, यही बोलूँगी कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले स्ट्रेटजी और एक प्रॉपर गाइडेंस, एंड थर्ड सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। अब देखो स्ट्रेटजी, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको प्री प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। क्या, कैसे पढ़ना है, हमें कितना सिलेबस कवर करना है, क्या चीजें होनी चाहिए। तो और आपको गाइडेंस के रूप में आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आप जैसे मैंने अपना सेल्फ लिया था, जब हमारे टाइम में हमें उतना कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम स्कूल से निकल कर आते हैं, हमने जो पढ़ा उसी के बेस पे अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। लेकिन आपके पास आपके टीचर है, आपके चुने हुए टीचर
टीचर हैं, आप जिसे चुन सकते हो उसे आप चुन सकते हो, तो आप लोग ले सकते हो। अब सेल्फ असेसमेंट की बात करूँ तो वो आपके द्वारा ही होगा कि आपने जब आप क्वेश्चन लगाते हो मैथ्स के लिए क्या होता है, जैसे मैथ्स के लिए मैं एक लाइन बोलूंगी, हंसना मत बच्चों, कि आपके जो लवी डवी होते हैं ना, लाइक एक दिन बात ना करो तो वो रूठ जाएंगे, सही मैथ्स भी होता है, अगर एक दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे वो रूठ जाएगा, मतलब कि वो हट जाएगा, वो आपके दिमाग से उतर जाएगा। आपको क्या कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी बताया कि अगर एक चैप्टर पढ़े हो, दूसरे चैप्टर पे गए तो आपको फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करना पड़ेगा, थर्ड चैप्टर पे गए तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड के साथ थर्ड चैप्टर मतलब रिवीजन के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिए तो आपका, मैं मान के मतलब कि लिख के दे रही हूँ कि आपका एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, कि आप कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो वो क्लियर हो जाएगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि वो समझने, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रट्टा नहीं मानना है उसमें। तो सर आप बताइए कुछ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत कुछ बता दिया बच्चों को। अगर वो इम्प्लीमेंट कर लें तो वास्तव में ये बीएससी एंट्रेंस एग्जाम इनके लिए कुछ भी नहीं रहने वाला। जो भी मैम पढ़ाने वाली है आपको बीएससी में मैथ पढ़ाएंगी तो मैथ को एकदम बारीकी से आप लोग समझोगे। अगर मैथ आपको बहुत बड़ी टास्क लगता है उसको सॉल्व करना तो मैम आपके लिए आसान करने और मैं कंसेप्ट को पहले क्लियर कराती हूँ, देन उसके बाद पीवाईक्यू कराती हूँ। और आपके लिए मैंने एक रामानुजन सीरीज स्टार्ट किया जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये लगातार आपका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, आपको मिलता जाएगा। तो आई होप आप लोग इस संघर्ष 2.0 से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए और अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड लक ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आप बारी आती है, बहुत बच्चे बोले सर क्या बीए एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो बीए के यहाँ पे डीके सर को हम बुलाना चाहेंगे जो कि आपके हिस्ट्री के मेंटर हैं और आपको अच्छे से गाइड करने वाले हैं। तो डीके सर यहाँ पे आएँ और बच्चों को बताएं कि हिस्ट्री क्या है, क्या सच में हिस्ट्री के जो ईयर होते हैं, जो इसमें आप सन होते हैं, क्या याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्या हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। तो प्लीज़ आप लोग बताएं और आप लोग देखो डीके सर से कि कैसे आपको बीए में आपकी नौका पार करने वाले हैं। ठीक है, तो सर प्लीज़ आएँ और जो भी आपका अनुभव बच्चों के साथ पहले तो आपको थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों को लेकर के चलता हूं और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों पढ़ाता हूं। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ अपने माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है, सब कुछ अपने तैयारी पे, अपना जो पेशेंस होता है, अपना धैर्य होता है, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप एकदम एक्टिव हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पाना है, किसी ने बहुत सही बात कही है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें क्या करना है तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है ना, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको 100% ये क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब जा करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, रही बात किसी भी सब्जेक्ट की तो अपना एफर्ट लगाइए, 100% आपको लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा, 100%। ये मेरा मानना है और मेरा खुद का अपना कहीं ना कहीं मैंने जो किया और कैसे कर रहा हूँ, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 100% मैं देता हूँ, 100% एफर्ट लगाता हूँ, 100% मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और उस टारगेट तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और उसे मैं अंततः प्राप्त भी कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरे जो भी पढ़ाने का तरीका है, सारी चीज़ों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बैच का लाभ उठाना चाहते हैं, ये जो कोर्स लॉन्चेज हो रहे हैं इसका अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो बहुत कम समय में, अब तक आपने जो टाइम वेस्ट किया कोई बात नहीं, अब तक जो किया कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब से आप अपना एफर्ट लगाइए और 100% हम लोग की ये गारंटी है, पूरी टीम की ये गारंटी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और बेस्ट बेस्ट क्वालिटी, और साथ ही साथ आगे भी अगर हम लोगों का साथ आप लोगों को चाहिए कि हाँ सर आपकी ज़रूरत है और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी कोर्स को लेकर के, तो हम लोग 100% आपके साथ अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया। उम्मीद करेंगे जो बच्चे आरंभ बैच के हो वो सर के चेहरे से बहुत पहले वाकिफ होंगे, उनको पता होगा कि हिस्ट्री सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपका संघर्ष 2.0 है, तो इसमें आपको और बेहतर तरीके से सर पढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, ओके, 60 दिन में लग रहा है मतलब क्रैक करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अगर आप लोग जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। पहले हमने बोला कि मतलब टीचर यहाँ पूरा 100% देगा, बिल्कुल, लेकिन आपको 101% देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप 100% सक्सेस होंगे। बाकी ठीक है सर, यहाँ पे सर यहाँ पे बच्चों को रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे आपके कॉमन सब्जेक्ट जैसे मेंटल, जो आपकी एप्टीट्यूड होते हैं, जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ के जो यहाँ पे टीचर हैं आपके सिद्धार्थ सर, उनको बुलाना चाहेंगे, जो कि आपके यहाँ पे जैसे आपको पढ़ाते हैं ना, मतलब कि आपको मैथ में जो मज़ा आने वाला है बेसिक मैथ में, वो पूरा आपका सर कवर करने वाला है। सर एक बार आइए और प्लीज़ बच्चों को कुछ लाइन के साथ, जैसे आप हमेशा एनर्जी देते हो बच्चों को, तो कुछ उनको बताइए। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत जगह घूम रहे थे। जो यूट्यूब की दुनिया है ये बहुत बड़ी दुनिया है,
और ऑनलाइन आपके हाथ में फ़ोन है, आप उस फ़ोन में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। सबने प्लान बना रखा है कि हमें कहीं ना कहीं जाना है, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाना है, ठीक, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर पढ़े कहाँ से। तो आप अभी घूमते घूमते अपने उस डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं जहाँ से आपका पाथ बिल्कुल क्लियर होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं संघर्ष 2.0 के साथ, जहाँ पे हम मात्र 60 डेज में यानी कि सिर्फ 60 दिनों में आपको आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी आपके ही तरह पहले से बहुत कुछ पढ़ नहीं रखा था। मैंने भी आखिरी के ही कुछ दिनों में अपनी तैयारी की थी और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने फर्स्ट रैंक लाया था, ठीक। तो आप भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो दुनिया का कोई इंसान कर सकता है, आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब पांडव भी वनवास गए थे तो वैसे ही आप लोग भी अभी इधर उधर जब घूम रहे हैं तो थोड़ा वनवास टाइप का है। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो आप जब यहाँ से जाने वाले हैं तो बिल्कुल निखर कर जाने वाले हैं और अपने लाइफ में अपनी बुलंदियों को छूने वाले हैं। जिस भी कोर्स में आप टारगेट कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, आप वहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं जनरल मैथ्स पढ़ाता हूँ, जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ाता हूँ और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, आप कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, कहीं भी जाना चाहते हो, किसी भी सीयूईटी में जनरल टेस्ट आता है, आप हर जगह मेरे लेक्चर्स को देखने वाले हैं और मेरे साथ जुड़कर रहने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं, आपका सब्जेक्ट्स कुछ भी हो, आप जब क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर कर आएंगे, क्यों, और वो आपको आपके रैंक लाने में मदद करेगा। सिलेक्शन तो आपका होना ही होना है, वो आपको रैंक लाने में मदद करेगा। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, संघर्ष 2.0 में डट के बैठ जाइए और चलते हैं, अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और मैं आपसे मिलूंगा आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में। जब हम लोग जाएंगे आप सबसे मिलेंगे, तब आप बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा और कितना मजा आया पढ़ने में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया। जो आपकी लाइन थी सर, उसमें बहुत एनर्जी थी और उस लाइन के पीछे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारा मोटिवेशन छिपा हुआ है ना। तो सर इसके बाद बच्चों की मुस्कान मैम, राज देखिए मुस्कान मैम तो अभी मान लीजिए यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो लखनऊ में है, तो वो आप लोगों से यहाँ नहीं मिल सकती, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप उनको देख पाओगे, उनको आप सुन पाओगे, ठीक है। जितने टीचर अभी अवेलेबल हैं, मैंने कोशिश की है सभी टीचर को बुलाया जाए और सबको यहाँ पे आपको अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुलाएंगे, आपको बीए के पूरे महारत हासिल किए हुए, बीए एंट्रेंस एग्जाम को बच्चों को हमेशा गाइड करते हुए पूरी अपनी मेंटरशिप देते हैं। बीए के बच्चे जो होते हैं वो पूरे प्रयाग सर को अच्छे जानते हैं। हर साल का जो यहाँ पर रेशियो रहा है सर का 50 से 60% का, वो प्रयाग सर हमेशा अपने बच्चों को देते रहते हैं। सर एक बार आइए और एक बार बच्चों को बताइए सर कि क्या इस बार मतलब आप पढ़ाने वाले पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस आपका क्या सब्जेक्ट है, तो कैसे आप ये आसान करने वाले बच्चों को एक बार प्लीज़ आप आइए और यहाँ पे गाइड करिए। सर प्लीज़ आएँ और बच्चों को गाइड करें। थैंक यू सर, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारी एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि आज हम लोगों का जो कोर्स है संघर्ष 2.0 वो हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। इसी क्रम में जो बच्चे कहते हैं कि बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, तो समस्या उनके साथ नहीं है जो बीए एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं। समस्या उनके साथ है जिनका ट्वेल्थ में साइंस साइड रहा है और वो बीए की तैयारी करना चाहते हैं। आप लोगों ने कभी बीए के सब्जेक्ट्स पढ़े नहीं हैं, अगर पढ़े भी होंगे तो इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। आपका दिमाग मोस्टली मैथ और साइंस में लगा रहता होगा। फैक्चुअली बातें करेंगे हम आपके साथ कि आप अपनी परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में और ट्वेल्थ के सिलेबस में कौन से जो कॉमन विषय हैं वो सब्जेक्ट शामिल हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा और हिंदी इंग्लिश एंट्रेंस के बीए एग्ज़ाम में भी आएगा, तो वो विषय आपको पहले उन पर पकड़ बनानी है, उसको कवर करना है। बाकी के जो विषय हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो आपको सारी चीज़ें स्टोरी वाइज समझनी है। और ये जो संघर्ष बैच 2.0 है या 2.0 कह लें, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें बेसिक से, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी
यहाँ पे 60 दिन की तैयारी मतलब 2 महीने की पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर इस लेवल पे कराई जाएगी जो एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड होगी। तो सर जो 60 दिन की पूरी रणनीति आपने बना लिया ना कि पॉलिटिकल साइंस कैसे बच्चों को कवर करना है, कैसे आप पूरा लेकर चलने वाला रोड मैप, बिल्कुल सर। तो बस वही है कि सर आपको ऐसी एनर्जी के साथ ऐसे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सर का बहुत सारी शिकायत होती है बच्चों की कि सर बहुत लोग 60 लेक्चर 70 लेक्चर पढ़ाते हैं और आप 20-25 लेक्चर में ख़त्म कर देते हो। तो मतलब इसके लिए आपको क्या कहना है, मतलब ये जो बच्चों की शिकायत रहती है तो वो तो हमें पता है कि मतलब क्यों ऐसा करते हो, लेकिन आप बता दीजिए बच्चों को मतलब क्या। सर ये एक पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि रहता है बच्चों में। उनको लगता है एंट्रेंस एग्जाम है और कई लोग कहते हैं कि भैया अभी तक आपने जिस लेवल तक पढ़ा है वही पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। उनको लगने लगता है कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है क्लास 2 से लेकर के 12 तक, तो वो सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये भी मैटर करता है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्या नहीं पूछेगा। तो जो नहीं पूछेगा वो हम क्यों ही पढ़ाएं, क्यों ही आपका टाइम वेस्ट करें, फिर वो 60 दिन का सब नहीं मिला के रहेगा। सर का यही रहता है कि मतलब जो कंटेंट बाकी लोग अवेलेबल कराते हैं वो 60 लेक्चर 70 लेक्चर पढ़ाते हैं, लेकिन सर आपको वही पढ़ाते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो सर बच्चों के लिए कुछ और आपके पास लाइन हो, कुछ कहना हो तो बताइए, फिर नेक्स्ट टीचर को बुलाया जाए। सर आप बुला सकते हैं, लेकिन एक जो बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज़ है कि सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िएगा। ये मत सोच के चलिएगा कि सिलेबस के बाहर आपका यहाँ पर कुछ भी आएगा। जो आएगा उस सिलेबस में आएगा और जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आएगा, उसके बाहर आपका कहीं कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद सर बच्चों की यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज के टीचर से आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी के सर यानी कि आपके यहाँ पे रोहित सर अवेलेबल हैं, इनके बारे में क्या ही हम बोले, आप देख सकते हो, आप बोलते हो कि स्क्रीन पे ऐसे ही लगा देते हो, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए। ठीक है, इन्होंने BA किया, MA किया और हाल ही में सर ने JRF क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो सर एक बार आइए और बच्चों को जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, बच्चों के साथ शेयर करिए। कैसे हिंदी कितनी कठिन है, क्या हिंदी में फुल मार्क लाया जा सकते हैं, उसके बारे में बच्चों को थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर, और आप सभी लोग का धन्यवाद कि आप लोग के सहयोग से आज जो हमारा ये परिवार है वो पूरे 80,000 का हो गया। ठीक है, तो इसलिए परिवार में बड़े होने के नाते हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को एक बढ़िया सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया जाए। उसके लिए हम लोग जितना हो सकता है उतना मेहनत करते हैं और करेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले अब तक आप लोगों ने 3-4 शायरी सुनी है, तो मैं चाहता हूँ साहित्य के एक विद्यार्थी होने के नाते भी कि आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए। अब शायरी की जगह पे एक कविता सुन लीजिए। ठीक है, और यह जो कविता है वह खास करके उन लोगों के लिए है जो अब तक अपने तैयारी में नहीं लगे हैं और सोच रहे हैं कि यार हमने तो बहुत देर कर दी है, अब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो उनके लिए है कि यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। दिनकर जी की यह कविता कि यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल अब दूर नहीं है। चिंगारी बन गई है लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांत नहीं रे राही, और नहीं तो पाँव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल अब दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चिरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिस निर्मम का। एक खेप है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है। ठीक है, कि आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही। ठीक है, कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, तो अभी देर नहीं हुई है और यह जो हम लोग की आज आप लोग की यह जो बैच लॉन्च होने वाली है संघर्ष 2.0 वह खास उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, वैसे तो ये सबके लिए है, लेकिन अगर आपके मन में डाउट है कि अभी हमारी तैयारी अधूरी है, ऐसा डर लग रहा है कि यार हम लोग क्या कर पाएंगे परीक्षा में, तो आप लोगों के लिए बैच है। आइए इस बैच में जुड़िए, और जो कि आप और हम मिलकर के हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी CUT में आपको पता है कि 50 प्रश्न आते हैं, उसमें से 40 करने रहते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं,
तो स्वतंत्रता के समय नेताजी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस परिवार के सभी जो बड़े हैं, या आप लोगों से आप लोगों के लिए एक नारा देते हैं, आप लोगों से एक आह्वान करते हैं कि आप हमें समय दीजिए, हम लोग आपको सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, आप लोग जितना हम लोग समय मांग रहे हैं उतना ही सिर्फ समय दीजिए। और यहाँ पे जो 60 दिन का टारगेट रखा गया है वो अधिकतम है, ऐसा नहीं है कि 60 दिन आपको देना ही है। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, 60 दिन तो मैक्सिमम है, अधिकतम है। इसके पहले ही जो हमारा सिलेबस है एंट्रेंस का वो पूरा कवर कर लिया जाएगा। इसमें बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जितने भी सिलेबस में है एक एक पॉइंट पे आप लोगों को वहाँ से गुजारा जाएगा, ताकि परीक्षा में बैठने से आपको तनिक भी वहाँ हिचकिचाहट ना हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी चीजें बोली यहाँ पे कि यहाँ पे आपने बोला कि अगर आप समय देते हो तो हम आपको सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, तो सर पे कोई भी डाउट ना करो, ये बोल रहे हैं 60 दिन, तो इनके लिए 60 दिन वाकई बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये बोल रहे कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, अगर इनको फ्रीली छोड़ दिया जाए, सर को बोल दिया जाए बच्चों को अब एक काम करिए होम ट्यूशन पढ़ा दीजिए, तो आपको 10 दिन में पूरा एंट्रेंस का सिलेबस पढ़ा देंगे, और ये गारंटी देते हैं उसी के बाद से हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। तो सर इस प्रकार के आप कंटेंट डिलीवर करते हैं, इनकी जो आपकी मधुर वाणी है, मतलब एक बार क्लास देखते थे बच्चा एकदम मतलब मगन हो जाता है भाई, वो पता नहीं चलता है भाई वो क्लास देख रहा है या फिर टीचर खुद के सामने बैठ के पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से सर बोलते हैं, कविताएं सुनाते रहते हैं, बहुत सारी कविताएं ऐसी होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेती हैं। इस प्रकार से सर की कविताओं को आप पूरा सीरियसली सुना करें। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे क्लास में। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का। बिल्कुल, तो यहाँ पे आप बारी आती है सर कि आपने बहुत जनरल चीज़ें देख ली, आपने हिंदी लैंग्वेज को देख लिया, आपने कॉमर्स में देख लिया, आपने बाकी सब्जेक्ट को भी देखा, बीए को देखा। अब बात आती है आपको ऐसे फैकल्टी यानी कि आपके ज्योति मैम से, जो कि बीएससी एमएससी कर चुकी हैं फ्रॉम डीडीयू, 3 ईयर का इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो कि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के मेंटर है, केमिस्ट्री आपको पढ़ाती हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, मतलब क्या सच में केमिस्ट्री टफ है मैम? मुझे तो वाकई लगता है केमिस्ट्री बहुत टफ है, इसके रिएक्शंस याद करना, बाकी इसके फार्मूलाज याद करना, तो वो सब मतलब क्या है बच्चों को, मतलब अगर मान लीजिए केमिस्ट्री में केवल क्वेश्चन लाने, उसको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, उसको एंट्रेंस में एडमिशन लेना है बस। तो आपका मतलब क्या पूरा रोड मैप है, क्या यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी है इन 60 दिनों के लिए, बच्चों को प्लीज़ बताइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं केमिस्ट्री की मेंटर ज्योति सिंह, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। और इसके पहले बाकी सारे जो है आप लोगों के सब्जेक्ट का जो भी आप लोग का डिटेल हो चुका है। अभी आपसे सर ने एक बात बोली कि आप हमें समय दीजिए, तो हम आपका जो है जो भी है कोर्स हम लोग कवर करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको भी बहुत समय देना होगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 घंटे अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो एटलीस्ट 2 घंटे क्लास के बाद आपको 4 घंटे खुद से पढ़ने हैं। हम लोग तो अपना करेंगे जितना भी अफोर्ड होगा, लेकिन आपको जो है मेहनत, देखिए यहाँ पे हम लोग आपको पढ़ाएंगे, लेकिन असल में जो मेहनत करना है वो आपको ही करना है। यहाँ पे हम आएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, सब्जेक्ट्स का पूरा जो भी आपका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पे आप सीवीटी का एग्जाम दे रहे हैं, एलयू दे रहे हैं, डीडीयू, किसी भी आप मतलब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जो मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर तो नहीं आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे हैं, मैंने देखा है कि एनसीईआरटी के बाहर वो पूछते ही नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन केमिस्ट्री में कवर किया है, तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, मेरे नोट्स और लेक्चर, और इसके अलावा हम लोग का यूट्यूब पे भी जो है आपको जो है डेली कम से कम एक यूट्यूब पे जो है आपका लेक्चर, हम लोगों का लेक्चर नहीं जाएगा बट क्वेश्चन जाएंगे, ताकि जो है आप रिवाइज कर सकें। तो आपको जो है लाइन बाय लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके अलावा जो है आपको हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जैसे एक बात होती है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा चमकोगे। तो आपको क्या होता है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और अभी आप देख लें, जैसे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, आपका 11th है, 12th है, लेकिन आपका 12th का ही पोर्शन पूछता है। 12th में भी देख लें, अगर आपका जो केमिस्ट्री है वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर है, एंड आपका इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर है। नाम ही कितना सुंदर है यार, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा होता है, पता नहीं लोगों को कैसे टफ लगता है। तो हम मतलब सारे सब्जेक्ट मुझे लगता है हमें भी कुछ ना कुछ टफ लगता है, जो हम नहीं पढ़ते हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैम को केमिस्ट्री पे लेक्चर लिखने को बोल दिया जाए तो हमें लगता है कि पूरा इनके पास 24 घंटा भी कम पड़ेगा केमिस्ट्री की पढ़ाई करते करते करते। केमिस्ट्री बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है मुझे लगता है। पहले हमें सुंदर नहीं लगता था, अच्छा लगता था, लेकिन जब से आपने पढ़ाने लगा ना, मतलब देख के आपके रिएक्शंस, आपके पढ़ाने का तरीका, वो सब चीजें, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है। और बच्चे बहुत घबराते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे सब कुछ को बहुत आसान कर देंगे।
मैं आपको, हाँ अभी आपको बताइएगा, बट अभी मैं मैम आप ही आपको बता दीजिए कोर्सेज बच्चे कैसे आपको देख सकते हैं, क्लासेस में कैसे आपसे पढ़ सकते हैं। तो बैच के अंदर आप तो पढ़ा ही रहे हो। हाँ, बैच के अंदर मैं पढ़ा भी रही हूँ पहले से, और आप जो है आप बैच को ज्वाइन करें। और अब मतलब 60 दिन बहुत होते हैं यार, हमें लगता है कि अगर आपने अब तक भी नहीं पढ़ा है, अरे 12th बोर्ड तो आपने दिया है ना, कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने, मतलब एटलीस्ट अरे कुछ तो पढ़े होगे, कार्बन जानते होगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन जानते होगे, फिजिकल केमिस्ट्री में आप सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानते होगे, है कि नहीं, केमिकल काइनेटिक्स वाला आपका चैप्टर है। तो आपने कुछ भी नहीं अगर नहीं पढ़ा है आपने, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको जो है, लेकिन हम अगर यहाँ पे 2 घंटे का लेक्चर दे रहे हैं ना, तो आपको 4 घंटे पढ़ना है। मतलब मेरे लेक्चर अगर आप देखते हैं 2 घंटे लेक्चर हो गए, उसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस भी करना है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, मैं जब क्लास लेती हूँ अभी भी, तो वहाँ पे मैं आपको जो है क्वेश्चन कराती हूँ, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम साल भर पढ़ते हैं, साल भर डजेंट मैटर कि आपने 8 महीना कितना पढ़ा, लेकिन आपने आखिरी के 2 महीने में अगर फोड़ दिया ना, तो तुम सच में मतलब जो चाहोगे, BHU हुआ, DU हुआ, DDU हुआ, मतलब LU, आप जो करना चाहोगे यार, अगर BSc करना तो अच्छे कॉलेज से करो ना। BSc अगर आप कर रहे हो तो अच्छे कॉलेज के लिए पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं है कि यार चलो हम कहीं से भी एडमिशन ले लेंगे, नहीं, वो आपकी ज़िंदगी भर का रह जाता है। आप जब जॉब लेने जाओगे ना, वहाँ पे भी बहुत मैटर करता है कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आओ, DDU से पढ़े हो, LU से पढ़े हो, BHU से पढ़े हो, DU से पढ़े हो, तो बेहतरीन करो। और 60 दिन बहुत है, और अगर अब से भी शुरू करोगे तो बहुत अच्छा करके जाओगे, और जो आप कॉलेज चाहते हो वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने केमिस्ट्री के दीवाने बना दिया बच्चों को। उम्मीद करें केमिस्ट्री अब जल्दी से सब बेचैन होंगे आपसे पढ़ने के लिए, तो बैच में आएंगे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, आपने साइंस से मतलब पूरा देख लिया, कॉमर्स देख लिया, अब बुलाते हैं आपको यहाँ पे साइंस को थोड़ी फैकल्टी थोड़ा रोकते हैं, है ना, क्योंकि आपने साइंस के अपने मैथ देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया, अब बुलाते हैं इकोनॉमिक के आपके पूरा यहाँ पे निचोड़ रखने वाले आपके हर्ष सर को, जो कि इतने आसान भाषा में आपको पूरा यहाँ पे इकोनॉमिक पढ़ाते हैं। भाई पैसा क्या होता है, पैसे को कैसे यूज करना है, पूरा इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। तो इनको अच्छे से सुनिए आप लोग, क्योंकि पैसा सबके पास होता है, ठीक है। तो पैसे को कैसे बचाना है सर एक बार बच्चों को बताइए, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए बच्चा यहाँ पैसा ही लगा रहा है, इन्वेस्ट करेगा पैसा ना, मतलब 600 रुपये बहुत होते हैं, वैल्यू होती है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आप दे पाएंगे बच्चों को, मतलब क्या लगता है? सर पहले तो 1-1 रुपए की कीमत है आपकी, और अगर आप पैसा यहाँ पे लगा रहे हो तो क्या आपको वहाँ पे कोई सही यूटिलिटी मिल रही है उससे? इकोनॉमिक्स है तो यूटिलिटी के टर्म्स में लोग बात करेंगे। जो आप पैसा लगा रहे हो, क्या आपको उससे यूटिलिटी मिल रही है? क्या वो वर्थ इट है आपके लिए? तो उसके बारे में लोग आगे बात करेंगे। तो श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम हर्ष केशरवानी, योर मेंटोर, योर इकोनॉमिक्स मेंटोर। तो अगर आप अभ्यास आरंभ वाले बैच से हो तो हमें जान रहे होगे, पर जो यहाँ पे नए बच्चे हैं जो हमको नहीं जान रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन अपनी बता देते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं अपने बारे में। तो हमने अपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 90 मार्क्स से भी ज़्यादा स्कोर किया था, और उसी के साथ अपने बोर्ड्स में 12th के बोर्ड से, ICSE बोर्ड से 90% से भी ज़्यादा स्कोर किया था। और आज आपके पास 60 दिन से भी ज़्यादा का समय है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पर हमने सिर्फ 30 दिन की समय में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया था। आपके पास तो फिर भी 60 दिन है ना। तो हम ये मान के चलते हैं, जो हम पढ़ाते हैं अभ्यास वाले बैच में, हम ये मान के चलते हैं कि आपको 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई गई थी, या फिर आपने पढ़ी नहीं थी, या फिर टीचर्स आपके आए नहीं थे, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आप कॉमर्स से हो, भले आपने पढ़ाई नहीं की हो, या फिर आपको पढ़ाया ना गया हो, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता है ना, तो भी आपको एकदम स्टार्टिंग से बेसिक टू एडवांस ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको इकोनॉमिक्स सेमेस्टर्स में तो आप क्रैक कर ही लोगे, 100% है। उसके साथ साथ आपके सेमेस्टर्स एग्जाम में, एंट्रेंस में भी क्रैक कर लोगे, सेमेस्टर एग्जाम में भी आपके काम आ जाएगी। तो अंत में बस इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और सिर्फ आपको इतना बोलना चाहेंगे कि योग्यता आप सब में है, आप सब में योग्यता कि आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बस आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, किस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए। वो डायरेक्शन हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराती है हर एक सब्जेक्ट के लिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको वो डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको मिलेगी कि आपका डिजायर्ड कॉलेज जो भी है वो आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, और हम मिलेंगे आपको सीधे आरंभ वाले बैच में। थैंक यू सो मच सर। अब सर मतलब जो वैल्यू है इनकी 600 रुपये की, उसकी वैल्यू उनको समझ में आ गई होगी, किससे वो पढ़ने वाले हैं, कौन इनका मेंटोर है, और कैसे उनको पूरा बैलेंस करना सिखाने वाला है।
तो सर यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बच्चे मिलेंगे सर आपको अभी आरंभ बैच में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो संघर्ष 2.0 में आएंगे वही बच्चे पढ़ सकते हैं, सर से सुन सकते हैं, सारी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब सर नेक्स्ट फैकल्टी को बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर बच्चे LLB का रिक्वेस्ट करें तो बता दें LLB में आपने जो सिलेबस है, हिंदी आती है आपके LLB में, हिंदी के सर से आपने मिल लिया। आपके LLB में जनरल मैथ आती है, मैथ के सिलेबस से मैथ के सर से मिल लिया आप लोगों ने। जो आपकी यहाँ पे अन्नपूर्णा में LLB, इन्होंने LLB किया हुआ है, LLM किया हुआ है, नेट हाल ही में क्वालिफाइड किया है, 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनकी डेमो क्लास ऐप में अपलोड है, देख सकते हैं। बाकी मैम अभी ऑफिस पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि थोड़ा इनको फीवर था, इस वजह से आज ऑफिस पे आने में कंफर्टेबल नहीं थे। हमने बोला कोई बात नहीं मैम, बच्चे आपको अच्छे से जानते हैं, आप इनसे मिल लोगे, कभी आपको फुर्सत मिलेगी तो मैम आपकी लाइव क्लास लेंगे तो आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके साइंस के लास्ट सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, कैसे हम छोड़ सकते हैं। फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो आपकी यहाँ पे अंकिता मैम है वो आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली है, कहीं इसमें दिख रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने BSc किया हुआ है, MSc किया हुआ है फ्रॉम DDU, तो आप इनके पास 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाती हैं, तो आके इनसे आप देख सकते हो कि फिजिक्स कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको फिजिक्स में मजा आने वाला है, आप खुद ब खुद देख सकते हो। ठीक है, मैम प्लीज़ आएँ और बच्चों को बताएँ। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अंकिता, मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाती हूँ और मैं फिजिक्स में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर कराए हैं। तो जैसे फिजिक्स मेरे साथ क्या हुआ, बाई एक्सीडेंट हुआ। मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं जब मेरा एडमिशन होने गया तो मैंने मैथ को चूज़ किया था, पर मैथ की सीट फुल हो चुकी थी, तो मुझे बाई चांस क्या हुआ कि फ़िज़िक्स मिला। लेकिन जब मुझे फ़िज़िक्स पता है हार्ड है, मुझे नहीं पसंद है, फिर भी मुझे मिला है। तो मेरा ये कहना है, ये ओवरऑल चीज़ें बताने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इतना हार्ड हो जिसको हम क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे लिए वो बहुत हार्ड था, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, पर मैंने जब चाह लिया तो मैंने उसको कर लिया। तो ये कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे, ठीक है, मतलब जहाँ चाह वहाँ पे राह। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ करना तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपने इरादों को मजबूत रखिए और ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। मैं फिजिक्स का सारा चैप्टर देख लूँगी और 60 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने इसे बोला मैम ने कि इनको पहले बोर्ड में इनको फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन देखिए जिसको इंटरेस्ट नहीं था उसको इतना इंटरेस्ट हो गया कि वो फिजिक्स से BSc करता है, उसका फिजिक्स से ही MSc करता है। इस प्रकार से जो चीज़ें आपकी डर हैं उस डर को कैसे ख़त्म करना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट टीचर से मिल लिया, ठीक है, सबसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब आप लोगों ने देख लिया कि भाई जो यहाँ पे टीचर्स हैं ये आपके पास कैसे पढ़ाने वाले हैं, क्या मैं इनके बारे में बताता तो शायद आपको अच्छी समझ में नहीं आता। आपके रोहित सर हैं जो आपको BA के मेंटर हैं, जो आपके LLB में पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, ये जल्दी आप लोग के सामने होंगे, बैच में इनसे आप पढ़ रहे हो, हालांकि अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे ऑफिस पे, तो ये नहीं मिल पाए आपकी। उसी तरह मुस्कान मैम है जो कि आपको BCom MCom कर चुकी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से, इनसे भी आप रूबरू हो जाओगे। बाकी यहाँ पे आपके BSc एग्रीकल्चर के लिए दीपक सर हैं, इनके बारे में हम क्या ही बोले, होते तो आपको अच्छे समझ में आता, लेकिन ये भी अभी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आपको अगले लाइव क्लास में आपसे इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक। उसी प्रकार से आप अनुराधा मैम देख सकती हैं, इन्होंने 5 टाइम CDS क्वालिफाई किया, इंग्लिश में टॉप नंबर इन्होंने लाया हुआ है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की मेंटर जो कि अनुराधा मैम को पढ़ाएंगी, बाकी सभी टीचर्स आपने मिल लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स मैं खुद आप लोग को यूट्यूब पे डेली करा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो और कोई डाउट आपका होगा तभी हम लेते हैं, लास्ट में देखते हैं कि आपके स्लाइड में अभी क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए रिजल्ट कैसे होते हैं टारगेट गुरुकुल के, वो आपके सामने है, ठीक है। टीचर ऐसे हैं, डेडिकेटेड हैं, वो क्यों बोल रहे हैं कि 60 दिन में आपको सिलेक्शन दिला देंगे, वो आपके स्क्रीन पे बोलते नहीं है, करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिलेक्शन दिखाने लग जाए तो ये पूरी स्लाइड, पूरा ये लाइव सेशन आपका पूरा टॉपर दिखाने में चला जाएगा, इसलिए केवल हम लोग को टॉप रैंक दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वही बात कर लेते हैं, अगर आप बैच में सभी टीचर से पढ़ना चाहते हो, इस बैच का लाभ उठाना चाहते हो, सारी टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आप लेना चाहते हो, तो आराम से आप हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो डाल देंगे कैसे कोर्स में इनरोल करना है। आपको लखनऊ DDU महात्मा गांधी 699 में पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर CUT करना है तो आपको CUT के लिए यहाँ पे 899 प्राइस पे करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग अभी तक क्लास को देख रहे हो तो यार हम कैसे आपको छोड़ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। तो आपको कूपन कोड होली 10, आपको पता है होली आपकी आने वाली है, तो होली में इसीलिए आप लोग की क्लासेस नहीं रखी गई हैं। आपका 1 अप्रैल से क्लास शुरू होगा, तो वहीं पे आपको HOLI 10 आपको पूरा कैपिटल में आपको लिखना है, कूपन कोड अप्लाई करोगे तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ये आपकी प्राइस है, ये प्राइस और भी आपकी डाउन हो जाएगी, आराम से कोर्स में इनरोल करोगे। 1 अप्रैल से साथ मिलकर पूरा शेड्यूल के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे,
कंटेंट देंगे, टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास देंगे। ठीक है, मैंने बोला कि अभ्यास के बिना, प्रैक्टिस के बिना आपका नॉलेज अधूरा है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? हमारी टेस्ट सीरीज के थोड़ा करोगे। ये जो पेमेंट है इसमें देखो क्लियर लिखा है कि आपके सभी सिलेबस और पूरी टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। कोई दोबारा भी आपको पेमेंट नहीं करना, एक बार ले लिया, पूरा एंट्रेंस एग्जाम तक आप फ्री हो पढ़ सकते हो। ठीक, तो इसके बाद भी अगर मन में आपको कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। कैसे ऐप में कोर्स लोगे वो देख लो। ठीक है, हालांकि वीडियो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ चेक कर लेना। ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करोगे, पेड कोर्स पे आना है। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल, ज्वाइन बटन और व्यू डेमो देख लेना। ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सअप पे एक मैसेज जाएगा, यहाँ पे सबमिट कर देना। आपके व्हाट्सअप पे मैसेज आएगा, मैसेज में आपको लिंक जाएगी, वहाँ से कोर्स परचेज कर लेना। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी करना है आराम से आप पेमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको जानना हो तो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप क्या करते हो, मैसेज कर सकते हो। तो एक बार आपके डाउट ले लेते हैं, क्या आपके अब तक डाउट है, फिर हम लोग अपनी लाइव क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। तो यहाँ पे अंकिता मैम, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है सर फ्री क्लासेस कहाँ से? देखिए, आपको फ्री क्लासेस करनी है, यूट्यूब पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन करिए। हालांकि जब ये आपके बैच कंप्लीट होने वाला रहेगा, डेट अनाउंस आएगी, तो आपको फ्री क्लासेस आपकी लाइव आपके यूट्यूब पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी आपको डर है, भय है, तो आप यहाँ बैच के साथ आ सकते हो। ठीक, टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग आपको देखा, मैंने आपको बताया ना यार, टाइमिंग जो होगी आपके कोर्स में आपको 1 अप्रैल से डाल दी जाएगी। ठीक है, टाइमिंग की कोई दिक्कत तो आप होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम एंड हो चुका है, फुल टाइम आप आराम से फ्री हो। तो ये पूरा शेड्यूल जो है ये आपका हम दे देंगे, इस अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आपकी पूरी टाइमिंग। सर, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी आरंभ बैच में हैं, क्या वो क्रैश कोर्स में दोबारा से पेमेंट करेंगे? नहीं, वो तो पहले ही मैंने बोल दिया, कोर्स लॉन्चिंग नहीं देखे उसका मतलब। मैंने बोला ना, जो बच्चा किसी भी कोर्स से, हमारा ये पूरा पॉलिसी रहती है सर टारगेट गुरुकुल की, कि एक बार कोई बच्चा यहाँ से टेस्ट सीरीज भी खरीद लेता है, पीडीएफ ले लेता है, दोबारा उससे पेमेंट नहीं करना होता है, उसके लिए सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी बैच में हो, आरंभ बैच में आप पढ़ रहे हो, तो आपके ये बैच आप में ऑलरेडी आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, आपकी क्लासेस वहाँ से कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक, जो पीडीएफ है, टेस्ट है, वो सब कुछ आपके ऐप में आ जाएगा। तो सर प्लीज़ आए, बच्चों के डाउट ले लेते हैं। एक बार सभी सर, एक बार सर मैम सभी लोग आ जाइए। ठीक है, एक साथ हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, प्रयाग सर कहाँ गए? बच्चों के लिए एक खुशखबरी और आने वाली है कि जो भी बच्चे इस क्रैश कोर्स से ज्वाइन करेंगे उनकी सभी लाइव क्लासेस चलेंगी। जैसा शेड्यूल आपको ऐप पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और सभी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। संघर्ष बैच कैसे ज्वाइन करना, सर ने ऑलरेडी बता दिया अभी स्टेप बाय स्टेप। जो बच्चे उनको इस जो आरंभ में है उसको संघर्ष में ऐड कर दिया गया, परेशान ना हो। एक बार सर मैम ये सभी लोग कैमरे के सामने आ जाते हैं। ठीक है, आपको सभी टीचर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। आ जाइए मैम, एक फ्रेम में सभी को बना देते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि एंड सेशन को एंड होने टाइम आपको बता दिया जाएगा। ऐप में आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपकी लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों के डाउट्स, यहाँ पे टाइमिंग क्या होगी मैंने बता दिया। और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए, फिर क्लास को एंड करेंगे, फिर क्लास में सबसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। यहाँ पे आरंभ बैच में पढ़ के मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा आ जाएगा सर। ये आपका जो कोर्स है ना, ये व्हील ऑन फायर। ठीक है, थैंक यू। ठीक मैम, एक बार आप एक बार यहाँ पे जयकारा लग जाए, क्योंकि अब आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। तो एक बार मैं सबको एक फ्रेम में लाता हूँ, कुछ टीचर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से स्टार्ट किया जाए। जी मैम। ओम नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव। तो ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो, अब लाइव एंड हो रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। बाकी सभी टीचर्स, मतलब क्या लग रहा है 60 दिन में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और डेफिनेटली आप लोग को हम कोई शक नहीं है करेंगे। लाइन बहुत सारी है सर। हाँ, एक लाइन में बोलना चाहूंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ है, और आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर ही आएगा। वाह सर, वाह वाह। एक बार सर यहाँ पे ज्योति मैम रुकेंगे, इनकी लाइन काफी स्पेशल है, इनको बाद में बोलते हैं। सर एक बार आपकी लाइन कुछ थी। हाँ, मेरी एक लाइन है कि रेत को हाथ से फिसलने ना देंगे, धूप में कभी पाँव अपनी जलने ना देंगे, और हम टारगेट गुरुकुल वाले हैं जनाब। ख्वाब पूरे किए बगैर हम चांद को भी सोने ना देंगे। वाह सर, वाह वाह वाह। मैम आप मिलियन ऑफ कंप्यूटर कांट रिप्लेस वन आउटस्टैंडिंग टीचर।
वाह मैम वाह, एकदम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। लोग कहते हैं कि आज आप पढ़ा रहे हैं, कल कंप्यूटर पढ़ाएगा। तो भले कंप्यूटर पढ़ा सकता है, लेकिन जो काबिलियत हमारे टीचर्स के अंदर है, डेफिनेटली वो काबिलियत आप कभी कंप्यूटर के अंदर नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप बस आप मन से पढ़िए। आप तो कोई मतलब कार्बन के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में? कार्बन के बारे में बता दीजिए। नहीं, कार्बन क्या बता, आप ये है कि आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़िए और अब कम से कम अब अपनी कमर को कस लीजिए 60 दिन के लिए, क्योंकि आपको अपना जो भी आपका पसंदीदा कॉलेज है वो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है सर, कोई किसी के पास आओ कुछ लाइन। कहते हैं कि टीचर्स जो होते हैं ना वो स्थिर होते हैं, लेकिन वो बिना मंजिल तक पहुंचाए हुए कहीं पे बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टीचर और रास्ता जो एक ही जैसा होता है, वो स्थिर होता है लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट, इस लाइन में बहुत गहराई है, आप लोग फील करिए सर। बिल्कुल सर, हर सर को कैसे छोड़ सकते हैं। सिर्फ 60 दिन बचे हैं आपके लिए, आपके सेमेस्टर्स, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। 60 दिन अगर आप हमें डेडिकेशन के साथ अपने देते हैं तो आपको आपके मन चाहा कॉलेज 100% मिल जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर कुछ बच्चों बोलेंगे 60 दिन के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आप हमें समय दीजिए, बाकी सिलेक्शन हम लोग आपको दे ही देंगे। तो अब बांध लीजिए अपनी सीट की बेल्ट, क्योंकि अब हम लोग शुरू होने वाले हैं और करने वाले हैं एक बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जो कि बच्चों की तैयारी को इतना आसान बनाने वाले हो। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक बार सबका डाउट ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग देखिए जो ये ऑनलाइन है ना सर, ऑनलाइन बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में क्या पढ़ाई आसान होती है। तो पूरी कोशिश है टारगेट बिल्कुल की कि ऑनलाइन की पढ़ाई को आपको आसान कर दिया जाए, ठीक है। पूरा प्रयास हमारा है कि ऐसा फील, ऐसा माहौल, ऐसा यहाँ पे आप लोग को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए कि आपको पूरा ऑफलाइन वाला फील आए, समझ रहे हो। तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी सर। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसा कोई खेल ही नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपसे 100 बार कह दिया है, आपका जुनून, आपका जोश, आपकी हिम्मत होती है। और जुनून, जोश और हिम्मत के साथ हमारे टीचर्स आपके साथ जुड़े हैं। बस आपको उसी जुनून, जोश और हिम्मत के साथ हमारे साथ जुड़ना है और कंसिस्टेंसी को जीवन में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आज 6 घंटा पढ़ा, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, परसों 6 घंटा पढ़ा। अगर आपने आज 1 घंटा पढ़ा तो कल भी आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे कंसिस्टेंसी को अगर आप मेंटेन करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच सर। सर कुछ बच्चों के डाउट है तो फिर बिल्कुल सर, 2-3 डाउट्स ले लिए जाएं। सर बच्चे दीप राज पूछ रहे हैं कि बीबीए एंट्रेंस एग्जाम पर बता, बीबीए की ऑलरेडी क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं। दीपराज हमारे यहाँ बीए हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, बीए, एलएलबी, कोई कोर्स हो सर, सबको एकदम इक्वल एक नज़र से देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि बीबीए को ध्यान दीजिए, सबको ध्यान दिया जाता है। मैंने सभी सब्जेक्ट आपको दिखा दिए सर ना, इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपका एक कोर्स की तैयारी होती है। जितने सब्जेक्ट मैंने दिखाए, सब्जेक्ट अलग, किसी में बायोलॉजी पूछेगा, किसी में फिजिक्स पूछेगा, किसी में मैथ पूछेगा, सबका सिलेबस इसी सब्जेक्ट से बनता है ना सर। तो सारे एक्सपर्ट आपके सामने हमने रख दिए, ठीक है। अब जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पढ़ाएगा सर, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये कहना चाहिए जो रिजल्ट 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में हम लोगों ने दिया था उससे 100 गुना रिजल्ट इसमें और बेहतर करेंगे हम लोग, और वो सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों ने आज मतलब सर पहले हम लोगों ने सोचा था कि आज इतना बड़ा सरप्राइज हम लोग के लिए हो जाएगा। ये आप लोगों की दुआ है कि आप लोगों ने आज 2 खुशखबरी दे दी है। बिल्कुल, तो ये चीज़ थी। बाकी आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे जो कि आपको पूरा कंटेंट तैयार करके देती हैं। मतलब कि आपको पढ़ाती तो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाती हैं उनकी काफ़ी हेल्प करती हैं। मतलब कि वो आपको पूरा जो आप डीपीपी देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, आप कॉल करते हो तो वो आपको डाउट क्लियर करती हैं। तो आप लोग उनकी आवाज़ से वाकिफ़ होगी, लेकिन आज उनको सामने से आज देख लो। जो उनकी फ़ोन करते हो तो कौन आपका फ़ोन उठाता है, आपके डाउट कौन क्लियर करता है, आप लोग कोर्स के बारे में जानना है, सबका पूरा इंट्रोडक्शन मैम देती है। मैम आपको क्या लगता है 60 दिन में बच्चों के लिए मतलब जो कंटेंट आप बना रहे हो वो कितना हेल्पफुल रहने वाला है, बच्चों कैसे हेल्प करने वाले? गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट और माय टीचर्स। देखिए, मैं सिर्फ आपसे मतलब इतना कहना चाहती हूँ, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि 60 दिन के अंदर मतलब आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सर ने बिल्कुल 100% सही बोले हैं। हमारी टीम बहुत ही अच्छे से मतलब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करती है, और जो भी चीज़ें मतलब आपको प्रोवाइड की जाती हैं बहुत ही टाइम से की जाती हैं। 1-2 दिन इधर उधर होता है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से मतलब पूरी कोशिश रहती है कि 100% हम आपको अपना दें और आपका सिलेक्शन हो सके।
बस थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे इस लाइव क्लास डिड्यूस सेमेस्टर एग्जाम कब है? अब सेमेस्टर एग्जाम आ गया राहुल सर। सेमेस्टर एग्जाम बच्चे सर काफ़ी डर गए क्योंकि उनका अचानक से यहाँ पे टाइम टेबल आ गया। तो परेशान ना हो, आप लोग का शेड्यूल आने से पहले पूरी तैयारी करवा देंगे। जैसे इंटरेस्ट सेमेस्टर के लिए आपका सारथी आपके साथ है। बिल्कुल। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी, वैसे ही सेमेस्टर एग्जाम में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके लिए कौरव है तो हम आपके लिए श्री कृष्ण हैं और आप हमारे पांडव हैं, तो डेफिनेटली जीत आपकी ही होगी। सारथी को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे किसी भी कोर्स सर से आप हो। सेमेस्टर एग्जाम बोलने लगे तो काफ़ी लंबा जाओगे मुझे पता है, इसलिए यहाँ पे लाइव क्लास को मेंटेन करेंगे। ठीक बाकी है सर एक लाइव क्लास सर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सर स्पेशल रखनी बिल्कुल चाहिए। सर, बिल्कुल। तो इंट्रेंस वाले नाराज हो जाएंगे तो उनको अलग जिस टारगेट सेमेस्टर है उस पर हम लोग करते हैं अभी। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग का जो भी डाउट रहेगा कमेंट कर दीजिएगा, आपके तुरंत हम रिप्लाई कर देंगे। लाइव क्लासेस होती रहेंगी, डाउट हमें क्लियर होते रहेंगे। तो जाकर संघर्ष बैच के साथ जरूर जुड़ें, अपने टीचर के साथ पढ़ें और अपने एंट्रेंस को आसान बनाएं। थैंक यू।